आज अचानक सस्ता हो गया सोना। सोना चांदी खरीदने वालों खुशखबरी, आज बाजार खुलते ही सोना चांदी हुई सस्ती। खुलते ही 6,000 हुई चांदी सस्ती। फुल टाइम हाई से अब 1.97 लाख कम दाम। सोने के दाम भी हाई से 51,000 हुआ सस्ता। रक्षाबंधन से ठीक पहले सोना चांदी के बाजार में बड़ा उलटफेर। दोस्तों, जिन लोगों को उम्मीद थी कि रक्षाबंधन तक सोने और चांदी के दाम लगातार गिरते रहेंगे और उन्हें सस्ता सोना चांदी खरीदने का मौका मिलेगा, उनके लिए आज की खबर बेहद चौंकाने वाली है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं, तो आज की खबर आपके लिए बहुत काम की है, क्योंकि आज के दिन सोने और चांदी दोनों की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब सवाल यह है कि आखिर कितना सस्ता हुआ है सोना, कितना घटा है चांदी का भाव, और सरकार की तरफ से कौन सा नया नियम लागू किया गया है जो सीधे सोने चांदी की कीमतों पर असर डालेगा। यह सारी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि आपके शहर में आज 22 कैरेट, 24 कैरेट और 18 कैरेट सोने के दाम क्या चल रहे हैं। सोने की कीमतों ने एक बार फिर नया रिकॉर्ड बनाते हुए पूरे सराफा बाजार में टहलका मचा दिया है। दिल दहला देने वाली तेजी के साथ भाव आसमान छूते नजर आ रहे हैं, जिससे हर कोई हैरान है। अगर आप भी इस समय सोना या चांदी खरीदने, निवेश करने या गहने बनवाने की सोच रहे हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद अहम और फैसला बदलने वाली साबित हो सकती है। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं आज चांदी के ताजा भाव क्या है। दोस्तों, देखा जाए तो आज भारतीय सराफा बाजार में चांदी के ताजा भाव कुछ इस प्रकार हैं। आज 1 ग्राम चांदी का भाव 231 रुपये है। 8 ग्राम चांदी का भाव 1,850 रुपये है। 10 ग्राम चांदी का भाव 2,313 रुपये है। 100 ग्राम चांदी का भाव 23,137 रुपये है। वहीं आपको बता दें, आज 1 किलो चांदी का भाव 2,31,373 रुपये है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें, आज भारतीय सराफा बाजार में चांदी 2,31,373 रुपये प्रति किलोग्राम से लेकर रिटेल मार्केट में 2,500 रुपये प्रति किलो तक बिक रही है। वहीं हम देख सकते हैं कि चांदी अपने ऐतिहासिक दामों के आसपास फिर से कारोबार करने लगी है और पिछले कुछ ही दिनों में चांदी के दाम 15,000 से ज्यादा महंगे हो चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर चांदी में यह जो तेजी आई है, इस तेजी के पीछे क्या कारण है। क्या चांदी के दाम रक्षाबंधन तक गिर सकते हैं या ऊपर जाएंगे? क्योंकि बहुत लोग चांदी की राखी रक्षाबंधन में खरीदते हैं। ऐसे में यदि आप जानना चाहते हैं कि आपकी वह राखी कितने की पड़ेगी, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए आपको एक्सपर्ट की राय सुनवाते हैं और जानते हैं कि आगे चांदी में कितनी गिरावट या फिर तेजी आ सकती है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं वह खबर जिसकी वजह से आगे सोने और चांदी में बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और एक सच्चे पत्रकार का यही कर्तव्य है कि दर्शकों तक सही जानकारी पहुंचाई जाए। तो आपको बता दें, कुछ ऐसा हुआ है, बाजार में शनिवार की रात और रविवार के बीच में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराची ने साफ बयान दिया है कि जब तक अमेरिका उनकी मांगें पूरी नहीं करता है और प्रतिबंध नहीं हटता है, तब तक वैश्विक व्यापार के लिए सबसे जरूरी समुद्री रास्ता, यानी समझ गए होंगे आप लोग, स्ट्रेट ऑनर फार्म्स दोबारा नहीं खुलेगा। यह ईरान अमेरिका को चेतावनी दे रहा है। अमेरिका जो कि पूरी दुनिया में सुपर पावर के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहां ईरान की एक धमकी से सुपर पावर जो है वह भी भयभीत हो रहा है। वहीं देखा जाए तो शनिवार को खबर आई कि ईरान समर्थित लड़ाकों ने हार्मोन्स में संयुक्त अरब अमीरात के एक तेल टैंकर पर मिसाइल दाग दी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह ईरान के साथ केवल आधी अधूरी बातचीत की स्थिति में है। वहीं दूसरी तरफ इस युद्ध जैसी स्थिति और कच्चे तेल की सप्लाई रुकने के डर से दुनिया भर के शेयर बाजारों में घबराहट है, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्पॉट गोल्ड तुरंत उछलकर $4,387 प्रति अंश के आसपास पहुंच गया।
वहीं चांदी देखा जाए तो $36.04 प्रति औंस पर पहुंच गए। भारतीय बाजार में भी आज इसी के कारण भारतीय बाजार भी भड़क उठे हैं, क्योंकि हमने एक खबर और आपको बताना चाहेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को एक नए एग्जीक्यूटिव ऑन एंड ऑनर पर हस्ताक्षर किए और इसके तहत चीन से आने वाले पॉलीसिलिकॉन, जो सेमीकंडक्टर चिप और सोलर पैनल बनाने में काम आता है, उस पर 15% का नया भारी टैरिफ और मिनिमम इंपोर्ट प्राइस लागू कर दिया है। अब इसके बाद क्या हुआ? इसने पूरे मार्केट को ध्वस्त कर दिया। चीन के विदेश मंत्रालय ने वीकेंड पर बयान जारी कर कहा कि अमेरिका का यह कदम व्यापार को पूरी तरह बाधित करता है और बीजिंग अपनी कंपनियों की सुरक्षा के लिए अमेरिका पर खड़े जवाबी प्रतिबंध लगाएगा। अमेरिका और चीन के बीच इस नए टैरिफ वॉर की शुरुआत ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी और महंगाई का खतरा बढ़ा दिया है। जब भी दो बड़ी महाशक्तियों में ट्रेड वॉर बढ़ता है तो हमेशा सोना सबसे ज्यादा मजबूत पाया जाता है और इसी के कारण हम देख सकते हैं कि अमेरिकी डॉलर इंडेक्स इस वीकेंड पर कमजोर होकर अपने पिछले 2 महीने के निचले स्तर के करीब बंद हुआ है। निवेशक इस हफ्ते आने वाले अमेरिकी महंगाई के आंकड़ों का इंतजार कर रहे और यही सब कारण है कि सोने और चांदी के दाम लगातार ऊपर नीचे हो रहे हैं। लेकिन जो आम ग्राहक है उसको इससे मतलब नहीं है। ये तो ठीक है, उसकी जानकारी हमने दी है कि यह हुआ जिसके कारण सोने और चांदी के दाम ऊपर गए। आम जनता यह जानना चाहती है कि सोने के दाम गिरेंगे या फिर अब ऊपर जाएंगे। तो अगर एक लाइन में सीधी बात आपको बताएं एक सच्चे पत्रकार के नाते, तो देखिए, सोने और चांदी के दाम में कोई भारी गिरावट की उम्मीद आप बिल्कुल ना लगाएं। हाँ, छोटे मोटे करेक्शन आते रहेंगे। बात करें रक्षाबंधन की किस स्थिति में होगा, या फिर महंगा तो इसी प्रकार से जो पिछले 2 महीने से उतार चढ़ाव चल रहा है, इसी तरह से ऊपर नीचे दाम होते रहेंगे। हालांकि अगर वैश्विक स्तर पर कोई बड़ा तनाव बढ़ जाता है तो सोने और चांदी के दाम ऊपर भी जाने की गुंजाइश रह सकती है। इसलिए सोच समझकर थोड़ा थोड़ा करके अभी से सोने की खरीदारी शादी विवाह के लिए कर दें। रक्षाबंधन में आपको चांदी की राखी खरीदनी है तो आप अभी से खरीदना शुरू कर दें। आगे दाम ऊपर नीचे होते रहेंगे। तो दोस्तों, हमने आपको बताया कि आगे सोना और चांदी सस्ता होगा या फिर महंगा होगा। साथ ही हमने आपको बताया रक्षाबंधन तक सोने और चांदी के दाम किस हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि वरिष्ठ विश्लेषकों और बाजार के अनुभवी एक्सपर्ट्स के अनुसार आने वाले दिनों में सोना और चांदी किस दिशा में जा सकते हैं। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 1 महीने में बाजार को हिलाकर रख देने वाले इन भावों में आज फिर से जोरदार तेजी आई है। 18, 22 और 24 कैरेट सोने में मजबूत उछाल के साथ चांदी ने भी एक दिन में हजारों रुपए की बढ़ोतरी कर पूरे बाजार को चौंका दिया है। अब हर किसी की नजरें इस बात पर टिकी हुई है कि आगे कीमतें और बढ़ेंगी या फिर कुछ सुधार और राहत देखने को मिलेगी। सबसे पहले अगर मौजूदा हालात की बात करें तो साफ तौर पर यह संकेत मिल रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट पर हल्का दबाव बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनिश्चितता अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है, लेकिन वैश्विक तनाव में कुछ हद तक कमी जरूर नजर आ रही है, जिससे बाजार में थोड़ी सांस लेने की गुंजाइश बनी हुई है। इसी कड़ी में रूस और यूक्रेन के बीच चल रही शांति वार्ताओं पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। दोस्तों, यही एक बड़ा और निर्णायक कारण माना जा रहा है, जिसकी वजह से हाल के दिनों में सोने की कीमतों पर लगातार दबाव देखने को मिल रहा है। जिनेवा में दोनों देशों के बीच एक नया पीस फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है और युद्ध को हमेशा के लिए समाप्त करने की दिशा में सकारात्मक कदम तेजी से उठते नजर आ रहे हैं। यूक्रेन की ओर से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समर्थन बढ़ने के मजबूत संकेत भी मिल रहे हैं। जब भी ऐसी शांति और राहत की खबरें बाजार में फैलती है तो निवेशकों के मन में एक तरह की राहत की लहर दौड़ जाती है। दुनिया भर में तनाव कम होने पर गोल्ड जैसे सुरक्षित निवेश के विकल्प की मांग थोड़ी कम हो जाती है। निवेशक जोखिम भरे एसेट्स की ओर रुख करने लगते हैं और यही वजह है कि शांति वार्ताओं का असर अक्सर सोने की कीमतों में नरमी के रूप में साफ दिखाई देता है।
अब अगर आने वाले दिनों के भाव की बात करें तो बाजार के अनुभवी जानकारों का मानना है कि फिलहाल सोने में किसी बड़े और एक तरफा ट्रेंड की शुरुआत होती नजर नहीं आ रही है। केडिया कमोडिटी समेत कई प्रमुख ब्रोकरेज हाउस इस बात पर सहमत हैं कि सोने की कीमतें अभी रेंज बाउंड मूवमेंट में ही रह सकती हैं, यानी एक तय दायरे के अंदर ऊपर नीचे होती रहेंगी। नीचे की तरफ मजबूत सपोर्ट लेवल बना हुआ है, जबकि ऊपर कई अहम रेजिस्टेंस लेवल भावों को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। ऐसे में जब भाव नीचे आते हैं तो शॉर्ट कवरिंग की गतिविधि से हल्की तेजी देखने को मिल सकती है, लेकिन कोई बड़ा वैश्विक या आर्थिक इवेंट होने तक किसी मजबूत और लंबे ट्रेंड की उम्मीद कम ही है। चांदी की बात करें तो वहां भी स्थिति लगभग ऐसी ही बनी हुई है। गिरावट आने पर खरीदार तुरंत सक्रिय हो जाते हैं और तेजी आने पर प्रॉफिट बुकिंग का दबाव बन जाता है। इसी वजह से चांदी में भी तेज उतार चढ़ाव के बावजूद भाव एक सीमित दायरे में ही घूमते नजर आ सकते हैं। एक्सपर्ट्स निवेशकों और खरीदारों को सतर्क रहकर पूरी जानकारी के साथ और सही समय का इंतजार करके ही कदम उठाने की सलाह दे रहे हैं। इसके अलावा ग्लोबल स्तर पर एक और बेहद महत्वपूर्ण फैक्टर है जिस पर बाजार की नजर लगातार बनी हुई है। जापान में महंगाई लगातार बढ़ रही है और वहां के सेंट्रल बैंक पर ब्याज दरें बढ़ाने का भारी दबाव बन रहा है, जबकि कई बड़े देशों में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें बनी हुई हैं। अगर जापान ब्याज दरें बढ़ाने का फैसला लेता है तो इसका सीधा और तगड़ा असर डॉलर इंडेक्स और सोने की कीमतों पर पड़ सकता है। ये फैक्टर आने वाले दिनों में गोल्ड के पूरे ट्रेंड को काफी हद तक प्रभावित करने वाला एक अहम कारण साबित हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे चलकर सोना सस्ता होगा या और महंगा। मौजूदा माहौल को ध्यान से देखें तो फिलहाल सोने पर हल्का दबाव बना रह सकता है। रूस, यूक्रेन शांति वार्ताएं, फेडरल रिजर्व की भविष्य की नीतियां, जापान की ब्याज दरों को लेकर चल रही चर्चाएं और अमेरिका से आने वाला महत्वपूर्ण आर्थिक डाटा, यह सभी फैक्टर मिलकर सोने को अब भी एक सीमित दायरे में ही बांधे हुए हैं। ऐसे में निवेशकों, व्यापारियों और गहने बनवाने वालों के लिए धैर्य बनाए रखना और बिना जल्दबाजी के सही समय पर समझदारी भरा फैसला लेना बेहद जरूरी होगा। अगर मौजूदा हालात को ध्यान से देखा जाए और कोई बड़ा नकारात्मक या चौंकाने वाला इवेंट सामने नहीं आता तो आने वाले दिनों में सोने और चांदी की कीमतों में हल्की नरमी देखने को मिल सकती है। हालांकि दोस्तों, यह गिरावट बहुत बड़ी या भारी भरकम नहीं होने वाली है। बाजार के अनुभवी जानकारों का मानना है कि फिलहाल उतार चढ़ाव का यह दौर जारी रहेगा। न तो किसी बड़े क्रैश के साफ संकेत नजर आ रहे हैं और न ही कोई बहुत तेज उछाल की मजबूत संभावना दिख रही है। बड़ी गिरावट या जबरदस्त तेजी तभी आएगी जब कोई महत्वपूर्ण आर्थिक डाटा, फेडरल रिजर्व की कोई बड़ी घोषणा या फिर कोई अहम वैश्विक घटना बाजार की पूरी दिशा को बदल कर रख दे। इस समय बाजार पूरी तरह खबरों पर निर्भर नजर आ रहा है। गिरावट आने पर खरीदार तुरंत सक्रिय हो जाते हैं और तेजी दिखते ही प्रॉफिट बुकिंग का भारी दबाव बन जाता है। यही वजह है कि सोना और चांदी दोनों धातुएं आने वाले दिनों में पूरी तरह न्यूज ड्रिवन बनी रहेंगी। हर छोटी बड़ी खबर का इनके भावों पर सीधा और तुरंत असर देखने को मिल सकता है। इसीलिए निवेशकों, व्यापारियों और खरीदारों को हर अपडेट पर पूरी पैनी नजर बनाए रखनी होगी। दोस्तों, मौजूदा आकलन के मुताबिक आने वाले दिनों में सोना घरेलू बाजार में करीब 5,000 तक सस्ता हो सकता है, लेकिन अभी कोई बहुत मजबूत संकेत नहीं है जो यह पुष्टि करें कि कीमतों में कोई भारी गिरावट आने वाली है। बाजार अभी संतुलन बनाए रखने की कोशिश में लगा हुआ है और खबरों के साथ साथ ऊपर नीचे होता नजर आ रहा है। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो बिना सोचे समझे कोई भी कदम बिल्कुल ना उठाएं। हमेशा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर चलें और बिना स्टॉप लॉस के कभी भी पोजीशन ना लें, क्योंकि बाजार का मिजाज अभी काफी अनिश्चित बना हुआ है। अब दोस्तों, आपकी राय भी हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है। क्या सोने के दाम और कम होने चाहिए, और अगर कम हो तो किस स्तर तक आना चाहिए ताकि आम आदमी
भी बिना ज्यादा बोझ के आसानी से सोना और चांदी खरीद सके, क्योंकि मौजूदा ऊंची कीमतों की वजह से यह चीजें आम परिवारों की पहुंच से धीरे धीरे दूर होती जा रही हैं, जो चिंता का विषय बन गया है। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं भारतीय सराफा बाजार के अनुसार आज 18 कैरेट सोने के ताजा भाव। आज 18 कैरेट सोने में 1 ग्राम का भाव 12,200 के महत्वपूर्ण स्तर पर पहुंचा हुआ है। 8 ग्राम सोने की कीमत आज 97,600 के आसपास है, जबकि 10 ग्राम 18 कैरेट सोने का भाव 1,22,000 के करीब कारोबार कर रहा है। साथ ही 100 ग्राम 18 कैरेट सोने की कीमत आज 1,20,000 के स्तर पर बनी हुई है। दोस्तों, इससे पहले कि हम 22 कैरेट सोने के भाव बताएं, सभी ग्राहकों और खरीदारों के लिए एक बेहद जरूरी सलाह। जब भी सोना या चांदी खरीदने बाजार जाएं, तो पूरी जांच पड़ताल के साथ ही खरीदारी करें। हमेशा यह ध्यान रखें कि जो भी जेवर आप ले रहे हैं, उस पर BIS हॉलमार्क जरूर लगा हो। हॉलमार्क ही सोने और चांदी की शुद्धता की सबसे भरोसेमंद पहचान है, जो आपको किसी भी तरह की धोखाधड़ी या नुकसान से बचाएगा। आज 22 कैरेट सोने की बात करें तो 1 ग्राम का भाव 14,730 के आसपास दर्ज किया गया है। 8 ग्राम सोने की कीमत आज 1,07,840 के स्तर पर है। 10 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव 1,14,730 के करीब चल रहा है, जबकि 100 ग्राम की कीमत 14,73,000 के स्तर पर पहुंची हुई है।